राजीव गांधी के साथ बनी नहीं जेल सी। ज्ञानी जी की ये हुआ कि जब उनको पीएम बनाया, राजीव गांधी को बनाया ही ज्ञानी जी ने आउट ऑफ वे। हाँ। देखो ज्ञानी जी, आपको पता ही है ना कि ही वाज नॉट हियर व्हेन इंदिरा जी का ये वाकया हुआ। तो ये हम साना में थे, यमन में। तो ज्ञानी जी अराइव्ड इन द इवनिंग। तो ज्ञानी जी ने इन द एयरक्राफ्ट ही क्या दिया था, आई मेक राजीव एज प्राइम मिनिस्टर। तो उसे और किसका नाम उठा था? प्रणब जी का ना, प्रणब मुखर्जी, वेंकटरमन, 3-4 नाम चलते थे। वेंकटरमन तो वाइस प्रेसिडेंट थे ना? नहीं, बल्कि नाम चलते रहे, पहले सुनते रहे लोग। हाँ। लेकिन ज्ञानी जी ने कहा कि मैं, इंदिरा ने मुझे बनाया प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, तो मैं उसका बदला दूंगा उसको कि उसके लड़के को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। ही अनाउंस्ड इन द एयरक्राफ्ट। बट वर पीपल कॉलिंग हिम अप एंड सेइंग कि राजीव को मत बनाना, ऐसे कोई था? एयरक्राफ्ट में प्रभु चावला था, सिंदर था, और इंद्रजीत था। हाँ, ये सारे थे। ये सब ने कहा ना बनाओ कि राजीव गांधी को मत ये ना बनाना। तो लेकिन ज्ञानी जी का फैसला कर लिया। मुझे उन्होंने खुद बताया कि मैं द मूवमेंट, और जब उतरे उन्होंने राजीव को क्या दिया, चलो वहाँ राष्ट्रपति भवन आओ, एंड विदाउट गेटिंग एनी लेटर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी दैट ही इज द लीडर, ही अनाउंस्ड हिज नेम। बट वाज राजीव गांधी सस्पिशियस कि ज्ञानी जैल सिंह कोई खेल खेलने वाले हैं? No, not at that time. You see, ज्ञानी जी's relation with him were good. एक तो जब ये कत्ले-आम सिखों का हुआ, ज्ञानी जी बहुत अनहैप्पी कि राजीव didn't do anything for 3 days. This was the beginning of the conflict. दूसरा, ये जो कोर्टरी थी ना राजीव की, उनको ये था भाई राजीव इज ए रॉ हैंड, कहीं ज्ञानी जैल सिंह इसको डिक्टेट ना करे। ये बड़ी भारी उस वक्त चल पड़ी थी कि ज्ञानी जी एक्सपीरियंस मैन, होम मिनिस्टर रहा है, तो नेचुरली राजीव इसको रोज पूछेगा, कोई गाइडेंस ना ले। वो कोर्टी ने पहले ही कर दिया ज्ञानी जी के खिलाफ कि ज्ञानी जी तो बिल्कुल ना करना। कोटरी मतलब वो राजीव गांधी के जो दोस्त थे, ये जो, क्योंकि कोटरी तो बन ही नहीं सक रही थी ना, अरुण नेहरू था ही ना। हाँ, अरुण नेहरू तो शुरू से ही ऊपर उठा रहा ना। हाँ, वो एशियन गेम्स के दौरान जो उठ गए थे। अरुण, ये जो दिल्ली में कत्लेआम भी सिखों का हुआ, इसमें भी अरुण नेहरू का ही नेम है। ये जो स्लोगन आया खून का बदला खून, इसी ने शुरू किया। ये दिल्ली के राइट्स हैं, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। कैसे शुरू हुए? इंदिरा डाइड मॉर्निंग एट 8:30, तो राइट शुरू हुए 4 बजे। तो सारे दिन नहीं हुए, अनलेस के ने मीटिंग बुला के कांग्रेस की ऑर्डर किया, जाओ शुरू करो। किसने ऑर्डर किया? ये अरुण नेहरू ने कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ ऑल लोकल एमपीज कि इंदिरा जी की डेथ सवेर की हो चुकी है, बट देयर इज नो प्रोटेस्ट इन द सिटी। क्या बात है? कोई दुकानें बंद नहीं हुई, वो कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये सारा शुरू हुआ दिल्ली में एंटी सिख अटैक शाम को, आपको 4 बजे के बाद। दिस इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। आप उस वक्त यमन से आ रहे थे? हम यमन से आए, तो ज्ञानी जी ने उसको ओथ दे दिया, और ज्ञानी जी के रास्ते मेरे पे अटैक हुआ, मेरी कार पे, मैं बच गया। ज्ञानी जी के खिलाफ शूटिंग हुई। कहाँ से? एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से जा रहे थे ना, आर के पुरम के बाहर, ये मेन रोड पे। हाँ। मेरी कार रोक ली और मुझे टार्च अंदर छोटी, मेरे ड्राइवर ने बचा लिया मुझे। ज्ञानी जी जब पहुंचे, उतरे, वहाँ शूटिंग। आप कॉन्वॉय में नहीं थे? हैं जी, प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय पे नहीं थे? कन्वॉय में थे। मैं, यही तो पहली बार हुआ कि प्रेसिडेंट कन्वॉय को सिक्योरिटी नहीं मिली। उस दिन सिक्योरिटी कुछ थी नहीं? सिक्योरिटी सारी होगी, मैं वही कहना, प्रेसिडेंट कन्वॉय जा रही है विदाउट सिक्योरिटी। और प्रेसिडेंट जब उतरे तो वहाँ स्लोगन शुरू हो गए एम्स के सामने। हाँ। मुझे याद है, क्योंकि हम लोग किदवाई नगर में रहते थे, जो एम्स के परली तरफ था। हाँ। और हम लोग रोड के पास गए कि हाँ, अब ज्ञानी जी का काफिला निकल रहा है। वो तो ज्ञानी जी की सिक्योरिटी ने जो साथ ही उन्होंने बचाया, स्लोगन शुरू हो गए थे। तो वो पुष्ट दो लोगों को ले गए। फिर स्लोगन खून का बदला खून, वहाँ खून का बदला खून, बस यही नारा चल गया। ये शाम को शुरू हो गया था 4 बजे, और शुरू यहाँ से हुआ, ये जो अराउंड एम्स, ये जो INA मार्केट है, यहाँ से शुरू हुआ। उस टाइम ये दिल्ली हाट वगैरह नहीं हुआ करता था। INA मार्केट से INA मार्केट, और फिर साउथ एक्सटेंशन में जाके वहाँ पे बहुत बड़ा बुरा। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है।
क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.